वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। आरबीएससी 2022 का हिस्ट्री का सेक्शन है, कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर। ओके, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? ये इनका आंसर आएगा चंद्रगुप्ता मौर्य। सेकंड क्वेश्चन, बाय विच नेम वाज मंदसौर नोन इन एंशिएंट टाइम्स? दसपुर है, उसको मंदसौर बोला जाता है। ये अभी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। प्रभावती गुप्ता वाज द फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? वाकाटका। वाकाटका डायनेस्टी की रूलर थी। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक किताब उल हिंद? इनका नाम है अल बिरूनी, और इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की उसका लैंग्वेज का नाम क्या है? अरेबिक लैंग्वेज। द कैपिटल ऑफ मगधावाज? अब क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से इनिशियल जो कैपिटल थी इसकी थी राजगीर, या जिसको अपन बोलते हैं राजगीर। आगे बात समझे, लेटर इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्रा। इसी पाटलिपुत्रा को प्रेजेंट डे पे अपन क्या बोलते हैं? पटना। और पटना आज की डेट में किसकी कैपिटल है? बिहार की क्या है? कैपिटल है। तो आपको पूछे इनिशियल कैपिटल कहां पर थी किसकी, तो आपका आएगा राजगीर आएगा। क्या आएगा? राजगीर। लेकिन बाद में जाके क्या कर दिया? पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया। कौन से किंग थे? बाय किंग उडियन अराउंड 460 बीसी के टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइड द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड? देखो, रोपर पड़ता आपका हरियाणा के अंदर, धोलावीरा गुजरात के अंदर। यहां पर वाटर मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग का एविडेंस मिला है। कालीबंगा कहां पर पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बनावली पड़ता है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा बनावली इज द राइट आंसर। स्टेट का नाम भी ध्यान रखना। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसका आंसर आएगा सील मिली थी बहुत सारी, ठीक है ना, जिसपे कुछ एनिमल वगैरह बने हुए थे। हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? इसका आंसर आएगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। When was the permanent settlement implemented in Bengal? ये इंप्लीमेंट हुआ था 1793 में, और जिन्होंने इंप्लीमेंट किया उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो सनसेट क्लोज है, सनसेट क्लोज या सनसेट जो लॉ है वो भी किससे रिलेटेड है? परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड। हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ अकबर पीरियड? अकबर के टाइम का ऑफिशियल जो हिस्टोरियन था उनका नाम था अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी नाम की बुक लिखी है, जो बायोग्राफी है किसकी? अकबर की, उसको बोलते हैं अकबरनामा। इसका तीसरा वॉल्यूम है। एग्जाम में पूछता है इसको कंप्लीट कब किया? 1598, 1598। व्हेन डिड द बैटल ऑफ टलीकोटा टुक प्लेस? ये हुआ था 1565 के अंदर। और ये विजयनगर एम्पायर है, उसकी आखिरी लड़ाई है। आगे बात सुनिए, अहमदनगर, गुलबर्गा, बीरर, बेदार, गोलकोंडा, ठीक है, और बीजापुर। ये 5 जो बामनी किंगडम थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने अटैक किया। यहां से सेकिंग हो गई और फाइनली विजयनगर एम्पायर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। इसका दूसरा नाम पूछता है, उसका नाम है रक्षसा तंगाड़ी। रक्षासी तंगाड़ी, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ, कहीं पर ऐसे ही लिखा हुआ। वी सूफी सेंट इज पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनको गरीब नवाज बोलते हैं। इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर। एक प्रॉब्लम है, कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने लिखा अकबर 17 बार अजमेर जियारत के लिए गए थे, लेकिन ये गलत है। स्टैंडर्ड राइटर की बुक के अंदर तो दे रखा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से अकबर ने 14 टाइम विजिट किया था। आपका चिश्ती सिलसिला सूफी सेंट है, उसके अंदर लिखा हुआ। आपको ध्यान रखना है कि आंसर 17 ना लिखे, कितना लिखना है? 14 लिखना है। द फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन सितंबर 1939। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से 1945 के बीच। द सेकंड फिल इन द ब्लैंक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन 1931। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? लंदन के अंदर। तो आपको लिखना राउंड टेबल। आगे बात समझे, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ऐसा भी पूछ सकता है, गांधी जी पार्टिसिपेट इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकंड। फिल इन द ब्लैंक्स वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इसकी डेट लिखी हुई है 23 जून 1857। वो डेट गलत है। आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक की, और वही लिखनी है। आपकी बुक में गलत लिखा हुआ, सारी बुक में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। डेट है 23 जून 1757। इट वाज फॉट ऑन 23 जून 1757। ब्रिटिश आर्मी, इनके कमांडर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और डिफीट किया था बंगाल ऑफ नवाब। इनका नाम है सिराजुद्दौला। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना, सिराज उड दौला, DALAUH, दौला। ओके, इसका ध्यान रखना। द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1871। जो कंप्लीट हुई थी वो 1881। आंसर आएगा 1872। इन 1861 सिविल वॉर स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सिविल वॉर हुआ, इसकी वजह से कॉटन की सप्लाई होती थी, पहले कहां पर होती थी? ब्रिटेन में।
अब ब्रिटेन, यूएसए से कॉटन की सप्लाई ब्रिटेन के लिए कट हो गई, फिर ब्रिटेन को जो कॉटन की सप्लाई कौन करने लग गया था? इंडिया करने लग गया था। इसके सेंस में आपका परमानेंट सेटलमेंट वाला चैप्टर है, उसके अंदर देर का द फिल इन द ब्लैंक सप्लाई एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन इन 1857। तो क्या आंसर आएगा? कॉटन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? 8/8/1942, 8 अगस्त 1942। और गांधी जी का स्लोगन है डू और डाई, देश के लिए करो और मरो। Why did महात्मा गांधी चूज salt and issue for his सत्याग्रह? Salt was used for daily consumption, घर के लिए डेली कंजम्पशन के लिए यूज होता था। ये लाइन नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ बिकॉज इट वाज ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश टैक्सेशन एंड इट्स अपोजिशन वाज वाइड स्प्रेड। पूरे देश के अंदर इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था कि भाई अंग्रेज जब सोल्ट पे क्या लगा रहे हैं? टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब हर तरह से लोग को, देश को क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। वाई वाज द गेट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड? ये आपके सिलेबस में से हट गया। कहां पर बनाया गया था? बॉम्बे के अंदर। आगे बात सुनिए, अभी इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी। ये दोनों भारत में आए थे इसके लिए। इन विच ईयर अवध वाज मर्ज विद द ब्रिटिश एम्पायर? 2-3 इफेक्ट है अवध के बारे में, स्पेसिफिकली ध्यान रखना। सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर में जब मर्ज किया गया था अवध को, उस ईयर का नाम है 1856। इसी की वजह से वहां के रूलर है उनकी बेगम 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी थी। क्यों? ड्यू टू द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस का मतलब रूलर वाज नॉट कैपेबल टू रन द किंगडम। और ये इंट्रोड्यूस करने वाला जो बंदा है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इसका टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, आपकी बुक में देखा 1848 से 1856 के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक आंसर तय हो गया। अब आपको पूछेगा किस साल सब्सिडरी अलायंस इंपोज किया गया था? किसके अंदर? अवध के अंदर। उसका ध्यान रखना 1801। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे बात समझे। और इसका जो इंपोजिशन वाली जो ईयर था 1798 से 1805 तक, ये इंडिया का क्या था? गवर्नर जनरल था। इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1798 में। तो इसको पूरा अच्छी तरह से देख के दोनों क्वेश्चन पूछ सकता हूं। हु वाज एंडल ए फीमेल अलवर सेंट? ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम डिड अकबर विजिट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती? ये मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू क्लास 12 एनसीईआरटी 14 टाइम। फिर रिपीट कर रहा हूं, 14 टाइम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को विजिट किया था। Which city has been described by Ibn Battuta as the greatest city of India? Largest city? आंसर क्या आएगा? दिल्ली। और जो बड़ी बड़ी सिटी रहती थी ना, उनको उन्होंने बोला था कैंप टाउन। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। What was the name of eldest son of शाहजहां? शाहजहां के एल्डेस्ट सन का नाम था प्रिंस दारा सिको। आगे बात समझिए। इनके एक फिजिशियन थे, इनका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। और ये इंडिया के अंदर कितने साल रुके थे? 12 साल रुके थे। कौन से कंट्री के रहने वाले? फ्रांस के। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, फॉरेन ट्रैवलर्स वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। When was मनुस्मृति कंपाइल्ड? ये क्वेश्चन इस साल 110% पूछेगा, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक से 1 मार्क में। 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी CE के बीच में मनुस्मृति को कंपाइल किया गया, ये ध्यान रखना। ओके। What provision has been made for women in relation to the distribution of ancestral property in मनुस्मृति? मनुस्मृति ये कहती है जो प्रॉपर्टी है ना, पेटर्नियल है न कि मैटर्नियल है, यानी जो मेल जो होगा घर के अंदर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। वुमेन वर नॉट अलाउड टू क्लेम ए शेयर ऑफ दिस एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जो अपने बाप दादा की बाप थी उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकती थी। और जो प्रॉपर्टी है ना, जो सन है घर के अंदर मेल है, जो बच्चे बेटे उनके साथ डिवाइड की जाएगी। लेकिन एक चीज थी, वुमेन को अपने पीर से जो दहेज वगैरह मिलता था जिसको अपन बोलते हैं स्त्रीधन, वुमेन वर अलाउड टू रिटेन रिसीव्ड गिफ्ट ड्यूरिंग मैरिज, जिसको अपन बोलते हैं स्त्रीधन, उसको अपने पास में रख सकती थी। पार्ट डू अंडरस्टैंड बाई एक्सोगेमी? एक्सोगेमी का मतलब क्या है? देखो, एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। अपनी जो गोत्र है उसके आउटसाइड जाके कोई भी शादी करेगा। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउटसाइड वंस ओवन क्लान और गोत्र, इसको बोलेंगे एक्सोगेमी। ओके। व्हेन डिड जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली? देखो, पहला जो बंदा था ना इंडिया का डायरेक्टर जनरल, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, ये आपके अगले पेपर में आ रहा, पहले क्वेश्चन ये आ रखा है, इसका नाम ध्यान रखना। वो 19th सेंचुरी चालू होने से पहले बन गए, लेकिन जॉन मार्शल है, इन्होंने डिस्कवरी कब की थी? सितंबर 24, 1924। सितंबर याद नहीं रहे, 24 याद नहीं रहे, चल जाएगा। ईयर का नाम ध्यान रखना 1924, 1924। ओके, क्या लिखा था? ए फॉरगॉटन एज रिवील्ड इन द इलिस्ट्रेशन ऑफ लंदन न्यूज। ओके, लंदन न्यूज के अंदर इसको प्रकाशित किया था। एक जगह है जो लोग भूल चुके, इसके बारे में क्या कर रहा हूं? याद दिला। ओके,
वीडियो आपको सारे मिल जाएंगे और लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें।